अल्लाह ताला की कुदरत की यह दास्तान सुनकर आपके रूह तक लरज उठेगी। एक मामूली सी बकरी को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत बख्शी और वह बेजुबान मखलूका अचानक कातिल औरत के खिलाफ गवाही देने लगी। लेकिन बात सिर्फ गवाही तक महदूद नहीं रही। इसके बाद जो मंजर पेश आया उसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। यह वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सब्र, अदल और सच्चाई की अजीम मिसाल है। तो आइए इस इबरतनाक दास्तान को आखिर तक जरूर सुने। छोटे से एक गांव की मिट्टी में बसा एक पुराना धुंधला सा घर, जहां अब्दुल्लाह अपनी दो बीवियों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। पहली बीवी शानिया, जो बरसों से अब्दुल्लाह के साथ थी, मगर तकदीर ने उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा। वो हर रोज मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर वीरान होता जा रहा था। अब्दुल्लाह की मां, जो पोते की आरजू में तड़पती रही, आखिर एक दिन उसने बेटे की दूसरी शादी करवा दी। यह शादी न किसी रईस आजादी से हुई, न किसी नवाब की बेटी से, बल्कि एक यतीम मासूम और दिलकश लड़की से जिसका नाम था अलीना। ना कोई माँ बाप था, न कोई सहारा, बस एक बकरी थी जो उसके बचपन की साथी थी। यही बकरी उसका दहेज बनी और साथ चली आई। अलीना सिर्फ 18 साल की थी और उसके मासूम चेहरे पर नूर छलकता था। मगर जब वह इस घर में दाखिल हुई, शानिया ने उसे कभी अपने दिल से कबूल नहीं किया। हर लम्हा उसे तानों के तीरों से छलनी करती, कामों में जलील करती और तल्ख अल्फाजों से उसका दिल दुखाती। मगर अलीना सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती। जब दिल टूटता वो अपनी बकरी को गले लगाकर आंसू पोंछ लेती। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने अलीना को उम्मीद की खुशखबरी अता की। अब्दुल्लाह की खुशी का ठिकाना ना रहा। गांव में मिठाइयां बांटी गईं। अब्दुल्लाह ने शुक्राने के नफल नमाज पढ़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर शानिया का दिल झलकर राख हो गया। उसकी रूह में हसद का झर फैल गया था। वो अलीना से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। मगर अलीना अब भी सब्र का पायकर बनी रही। जब 9 महीने पूरे हुए, अल्लाह ने अब्दुल्लाह और अलीना को एक प्यारी सी बेटी से नवाजा, जिसका नाम रखा गया अनाया। घर रोशन हो गया। अब्दुल्लाह की मोहब्बत अनाया के लिए हद से बढ़ गई। यह देखकर शानिया का दिल अंदर ही अंदर सड़ता रहा। उसे अलीना की खुशी और बच्ची की मुस्कान से नफरत हो गई थी। एक रात जब अब्दुल्लाह किसी जरूरी काम से शहर रवाना हो गया, शानिया ने वह कुछ करने की ठान ली जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। गांव की नींद में डूबी रात में शानिया दबे पांव अलीना के कमरे में दाखिल हुई। अलीना नींद में थी और उसकी मासूम बेटी अनाया उसके पास सो रही थी। शानिया ने कांपते हाथों से अनाया को उठाया, चादर में लपेटा और घर से बाहर निकल आई। जंगल की तरफ वो तेजी से भागने लगी। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और दिल में भयानक इरादा। घने दरख्तों के नीचे पहुंचकर उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। नफरत उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुकी थी। फिर उसने वो किया जो कोई मां सोच भी नहीं सकती। उसने अनाया को उस गड्ढे में डाला, मिट्टी बराबर की जैसे कभी वह बच्ची इस दुनिया में थी ही नहीं। शानिया अपने खौफनाक जुर्म से मुतमिन होकर दबे कदम वापस पलट आई। उसे जरा भी इल्म न था कि अलीना की वही वफादार बकरी नूरी, जो उसके जहेज का हिस्सा थी, चुपके से उसके पीछे पीछे जंगल तक चली आई थी। उसकी मासूम आंखों ने वह मंजर देख लिया था जिसे इंसान भी देखने से कांप उठे। सुबह की पहली किरण के साथ अलीना की आंख खुली। उसका दिल अजीब बेचैनी से कांप उठा। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, मगर उसकी जान से प्यारी बेटी अनाया बिस्तर पर मौजूद न थी। एक कर्बनाक चीख उसके हल्का से निकली। अनाया, मेरी जान, तू कहाँ है? अलीना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। शानिया मगर मक्कारी का लिबास ओढ़े झूठे आंसू बहाने लगी। बड़ी माहिराना अदाओं से उसने अलीना के जख्मों पर फरेब का नमक छिड़का। इसी दौरान अब्दुल्लाह भी शहर से वापस लौट आया। गांव में कोहराम मच गया। लोग टोलियों में जंगलों, खेतों और दरिया किनारे बच्ची की तलाश में निकल पड़े। मगर अनाया का कोई सुराग ना मिला, न मासूम चीखें, न कोई निशान। कई रोज यूं ही गुजर गए। अलीना टूट चुकी थी। हर रोज अपनी बकरी नूरी के पास बैठकर आंसुओं में भीगी दास्तान कहती। नूरी, देखो ना, हमारी गुड़िया चली गई। कोई जालिम उसे ले गया और मैं कुछ ना कर सकी। नूरी चुपचाप आंखें नम किए, जैसे इंसानों से बढ़कर उस दर्द को महसूस कर रही थी। अब्दुल्लाह अब भी अलीना से मोहब्बत करता था। वो हर रोज उसे तसल्ली देता। सब्र करो अलीना, हमारी अनाया जरूर वापस आएगी। मगर शानिया का दिल अब भी जलन की आग में जलता रहा। उसकी शैतान फितरत और भी जहर उगलने लगी।
उसने कुछ बदजात लड़कों को पैसे देकर अलीना के खिलाफ बदनाम करने को कह दिया। गांव की गलियों में अब लोग काफूसी करने लगे। अलीना का किसी मर्द से ताल्लुक है, इसीलिए उसकी बच्ची गायब हुई। यह जहरीली बातें आखिरकार अब्दुल्लाह के कानों तक पहुंच गईं। एक शक का साया उसके दिल पर छा गया। अब वो अलीना से हर बात पर झुंझुलाने लगा, नाराज रहने लगा। फिर एक दिन गांव की अफवाहें, बदगुमानियां और शैतानियत ने अपना असर दिखाया और अब्दुल्लाह ने अलीना को घर से निकाल दिया। अलीना आंसुओं से लथपथ टूटी हुई हालत में खुले मैदान की जानिब निकल पड़ी। उसके पीछे गांव की भीड़ जमा हो गई। किसी ने ताना मारा, किसी ने बद्दुआ दी और कोई उसकी तरफ मिट्टी उछालने लगा। अलीना की आंखें आसमान की तरफ उठीं, लब कांप रहे थे, मगर जुबान खामोश थी और उसके साथ सिर्फ एक साया चल रहा था, उसकी बकरी नूरी। उसी लम्हे अचानक नूरी ने एक अजीब सी जोरदार आवाज निकाली, इतनी बुलंद, इतनी पुरसर कि पूरा गांव ठहर गया। और फिर नूरी बोल पड़ी, गवाह रहना है लोगों, अनाया को शानिया ने जिंदा दफन किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, अलीना बेगुनाह है, पाक दामन है, गुनहगार शानिया है। सन्नाटा छा गया। हर आंख हैरत, अफसोस और शर्मिंदगी से शानिया की तरफ उठी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब्दुल्लाह के सब्र का बांध टूट गया। उसने शानिया को एक जोरदार तमाचा मारा और दहाड़ा, सच बता मेरी बेटी कहाँ है? शानिया अब पछतावे की आग में जल रही थी। वो झाड़ू कतार रोने लगी। जंगल में उस पुराने दरख्त के नीचे मैंने उसे दफन किया था। अब्दुल्लाह, अलीना और गांव वाले पागलों की तरह उस जंगल की तरफ दौड़ पड़े, मगर वहां पहुंचकर जो देखा वो दिल दहलाने वाला था। मिट्टी का गड्ढा खुला हुआ था, लेकिन अंदर बच्ची नहीं थी। सारे लोग सकते में आ गए। अब्दुल्लाह और अलीना जमीन पर गिर पड़े। उनका रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें यकीन हो गया कि शायद कोई जंगली जानवर उनकी अनाया को उठा ले गया। और फिर पूरे जंगल में सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, अनाया, अनाया, मेरी जान कहाँ हो तुम? जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो अलीना की रूह को चीरती जा रही थी। कई दिन इसी बेकरारी, तड़प और उदासी में गुजर गए। एक रोज एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की आमद अब्दुल्लाह के गांव में हुई, जिनकी रूहानी मौजूदगी से फिजा महक उठी। अब्दुल्लाह, जिसने शानिया के गुनाहों की सजा उसे तलाक देकर दी थी, अब अपनी टूटी मगर पाक मोहब्बत अलीना के साथ रह रहा था। वो दोनों बुजुर्ग के कदमों में जा बैठे। अब्दुल्लाह की आवाज लरज रही थी, आंखें नर्म थीं। बाबा जी, हमारी बच्ची अनाया गायब हो गई हैं। हम हर पल उसकी जुदाई में तड़पते हैं। हमारी जिंदगी अब बस सब्र, तन्हाई और बेबसी बन चुकी है। क्या हमारी बेटी कभी हमें मिलेगी? मेहरबानी करके दुआ फरमाएं। बुजुर्ग कुछ लम्हे खामोश रहे, आंखें बंद कर लीं। उस दरख्त के नीचे बैठे थे जहां से सारी दास्तानें दर्द शुरू हुई थीं। फिजा ठहरी हुई थी। अलीना की आंखों में आंसुओं की झील थी और अब्दुल्लाह का दिल बेचैन धड़कनों से भर चुका था। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आवाज में कुदरत का सुकून और हक की गूंज थी। सुनो बेटा, तुम्हारी बेटी तुम्हें जरूर मिलेगी, मगर हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला है। तुम्हारी बच्ची इसी जंगल में है, अल्लाह की अमान में, मगर वो तुम्हें अब से पूरे 10 साल बाद मिलेगी, जब वो 12 साल की हो चुकी होगी। अब्दुल्लाह और अलीना एक दूसरे की तरफ हैरानी और बेबसी से देखने लगे। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी, याद रखना, यही दरख्त, यही जगह। 10 बरस बाद अगर तुम्हें कोई 12 साल की लड़की इसी दरख्त के नीचे खेलती नजर आए तो जान लेना कि वह तुम्हारी अनाया है। उसे पहले लाख चाहो लाख तलाश करो, वो तुम्हें ना मिलेगी। वो इसी जंगल में है, अल्लाह की हिफाजत में, मगर तुम्हारी आंखों से ओझल रहेगी। यह सुनकर अलीना फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों ने सर झुकाकर अल्लाह के फैसले को कबूल कर लिया। उस दिन के बाद अलीना हर रोज नूरी अपनी वफादार बकरी के साथ उस दरख्त के नीचे जाती। कभी घंटों वहीं बैठकर अपनी बच्ची की यादों में खोई रहती, कभी खामोशी से दुआएं करती, कभी हवाओं में बाहें फैलाकर तसव्वुर की अनाया को सीने से लगाने की कोशिश करती। अब्दुल्लाह भी अक्सर वहीं बैठता, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ फलक की जानिब देखकर कहता, या अल्लाह, हमारे सब्र का फल हमें अता कर। वक्त गुजरता रहा। एक एक दिन, महीने और साल बीतते गए।
पूरा 10 साल का अरसा गुजर गया। अब अलीना के चेहरे पर हल्की झुर्रियां दिख रही थीं। गर्म दिन की मेहनत ने उसकी कमर को थोड़ा झुका दिया था, मगर दिल में अनाया की मोहब्बत उम्मीद की रोशनी की तरह जगमगा रही थी। एक रोज अलीना सुबह सवेरे उठी, नूरी को साथ लिया और उसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई जहां सालों की मोहब्बत और इंतजार के कदमों के निशान दर्ज थे। रहा, अचानक अलीना की निगाहें चौंक उठीं। एक 12 साल की हसीन बच्ची दौड़ती मुस्कुराती उसी दरख्त की जानिब चली आ रही थी। अलीना का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर जैसे ही उस बच्ची की नजर अलीना पर पड़ी, वो ठिठक गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो पलटकर वापस जाने लगी। तभी अलीना तड़प उठी। बेटी रुको, कौन हो तुम? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की पलटी, मासूमियत से जवाब दिया, मैं यहां अपने बाबा के साथ रहती हूं। थोड़ी दूर हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है। अलीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अल्लाह वाले बुजुर्ग की वह बात याद आ गई। अभी अलीना आगे बढ़कर उस बच्ची को अपनी बाहों में भर ही लेने वाली थी कि वह मासूम अचानक पलटी और जंगल की तरफ भागने लगी। उसकी रफ्तार ऐसी थी जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। अलीना के लबों से बेख्तियार सदा निकली, अनाया मेरी जान, मेरी बात तो सुनो, रुको। मगर वो बच्ची ऐसे भागती रही जैसे किसी और ही आलम में हो। अलीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा था, वही मासूम आंखें, वही प्यारी मुस्कान। अचानक अलीना का पांव फिसला और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसका जिस्म मिट्टी में सन गया। मगर मां के दिल में बेटी की जुदाई का दर्द इतना गहरा था कि वह दर्द को नजरअंदाज करके दोबारा उठी और कांपते कदमों से दौड़ पड़ी। जैसे ही वह जंगल की गहराइयों में दाखिल हुई, एक अजीब सी खामोशी उसका पीछा करने लगी। हर तरफ सन्नाटा, हर शाख पर चुप्पी टंगी थी। और फिर जब वह बच्ची कहीं नजर ना आई, तो अलीना वहीं दरख्त के नीचे बैठ गई और छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसकी चीखों में ऐसा दर्द था जैसे रूह भी तड़प उठी हो। उसी सन्नाटे में बुजुर्ग की कहीं वो बात गूंजने लगी, वो बच्ची तुम्हारी ही बेटी होगी। जब 12 बरस की हो जाएगी तो इसी दरख्त के नीचे नजर आएगी। अलीना जब वापस लौटी तो अब्दुल्लाह दरख्त के पास बेसब्री से खड़ा था। उसकी आंखों में फिक्र के बादल मंडरा रहे थे। क्या हुआ अलीना, इतनी बेकरारी क्यों? उसने सवाल किया। अलीना ने अश्कों से भीगी आवाज में कहा, मैंने उसे देखा था अब्दुल्ला, हमारी अनाया वहीं थी। वो 12 साल की बच्ची जिसे बुजुर्ग ने कहा था, सब सच निकला। अब्दुल्लाह की आंखों में एक नूर जगमगाने लगा। तो फिर देर कैसी? उसने जोश से कहा, हमारी बेटी जिंदा है और अब हमें उसे वापस लाना है। अलीना, तुमने जैसे अब तक सब्र किया, अब हिम्मत भी रखनी है। कल सुबह हम फिर चलेंगे, उस झोपड़ी को तलाश करेंगे जिसका जिक्र उस बच्ची ने किया था। उधर वो बच्ची जो भागकर अपनी झोपड़ी में पहुंची थी, हाँफ रही थी। उसका मासूम चेहरा डर से सफेद हो गया था। बाबा बाबा, एक बात बतानी है, उसने कांपती आवाज में पुकारा। झोपड़ी से एक बुजुर्ग बाहर निकले। उनकी आंखों में नरमी थी, मुस्कान में अपनापन। क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबा, आज मैंने जंगल में एक औरत देखी। वो मुझे अपनी बेटी कह रही थी। मैं तो डर के मारे भाग आई। आपने ही तो कहा था ना, अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। बुजुर्ग ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और नरमी से कहा, शाबाश, मेरी बच्ची तू बड़ी बहादुर है, मेरी नेक और समझदार बेटी। मगर अंदर ही अंदर उस बुजुर्ग का चेहरा तना हुआ था। दिल में एक तूफान मचल रहा था। क्या असल मां बाप इसे तलाशते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं? नहीं, 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 मैं इसे वापस नहीं दूंगा। ये मेरी बेटी है। मैंने इसे बचाया था, पाला है। अब यह मेरी जान है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अब्दुल्लाह और अलीना फिर जंगल की तरफ रवाना हुए। हर कंठीली झाड़ी, हर नाला, हर पगडंडी छानी गई। अनाया मेरी बच्ची देखो, तुम्हारी अम्मी आई हैं। हर सदा सन्नाटे में गुम हो जाती। मगर दोनों की आंखों में मायूसी के बजाय एक उजली उम्मीद की रोशनी थी। मगर वो झोपड़ी जिसका जिक्र बच्ची ने किया था कहीं नजर न आई। सूरज फिर ढलने को था और दिन की तलाश फिर एक खामोश नाकामी की तरफ बढ़ रही थी। अलीना की आंखें फिर से छलक उठीं, मगर इस बार उसमें टूटन नहीं इरादा था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी।
हमारी अनाया यहीं है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अगली सुबह उम्मीद का दामन थामे वो फिर निकले। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़े, एक मंजर ने उन्हें ठहरने पर मजबूर कर दिया। सामने एक बुजुर्ग था, हाथ में सफर का थैला और दूसरे हाथ में एक मासूम बच्ची का हाथ। जैसे ही अलीना की निगाह उस पर पड़ी, उसके लबों से बेख्तियार निकला, अब्दुल्लाह, यही है हमारी अनाया। दोनों अलीना और अब्दुल्लाह उसी बेकरारी में दौड़ते हुए उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। बाबा, हमें आपसे बहुत अहम बात करनी है। ये बच्ची हमारी है, हमारी खोई हुई बेटी। बुजुर्ग ने उन्हें सख्त निगाहों से देखा, मानो दिल के अंदर कोई तूफान मचल उठा हो। क्या कह रहे हो तुम लोग? ये मेरी बेटी है, तुम्हारी कहां से हो गई? उनका चेहरा बेचैनी और उलझन से बदल चुका था। अब्दुल्लाह ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आपको अल्लाह का वास्ता है, हमारी इल्तजा सुनिए। फिर वह रंधी हुई आवाज में सारा कस्सा बयान करने लगा। 10 बरस पहले मेरी दूसरी बीवी ने हमारी बेटी को जिंदा दफन कर दिया था। जब हम जंगल लौटे तो देखा वहां कुछ नहीं था। फिर एक बुजुर्ग ने हमें यह कहा कि 10 साल बाद तुम्हें अपनी बेटी उसी दरख्त के पास मिलेगी, और आज वो लड़की वही है, हमारी अनाया। ये सुनकर वह बुजुर्ग कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर उनकी आंखों में जैसे आसमानों की गहराई उतर आई। एक गमगीन मुस्कुराहट के साथ वह रो पड़े। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। ये मेरी बेटी है। अगर तुम वाकई इसके चाहने वाले होते तो इसे दफन होने नहीं देते। मैंने इसकी जान बचाई है, इसे पाला है, इसे मोहब्बत दी है। अब यह मेरी है। अब्दुल्लाह और अलीना जमीन पर झुककर रंजीदा दिल से बोले, बाबा, यह आपकी ही बेटी है। आप जब चाहे इससे मिलने आ सकते हैं, मगर हमसे हमारी औलाद को जुदा ना करें। हमने सालों की तन्हाई और जुदाई सही है। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। हमें हमारी अनाया लौटा दीजिए। कुछ लम्हात वो बुजुर्ग गहरी सोच में डूबे रहे। फिर आहिस्ता से आंसुओं की नरमी के साथ बोले, हां, यह तुम्हारी ही बेटी है, मगर मैंने इसे औलाद से बढ़कर चाहा है, अपने दिल से पाला है, अपने खून से सींचा है। अब्दुल्लाह और अलीना ने शुक्रगुजारी से लबरेज उनका शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी अनाया को बाहों में भर लिया। वो लम्हा कोई साधारण पल न था, वो सब्र का इनाम था, वो दुआओं का जवाब, वो माँ बाप के टूटे हुए दिलों का जुड़ जाना था। उनके चेहरे खुशी, राहत और शुक्र के नूर से दमक उठे। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कल तक अलीना को बदनाम और मुजरिम समझते थे, आज उसके सब्र, सच्चाई और मोहब्बत के सामने सर झुकाए खड़े थे। अल्लाह ने उनके सब्र का सिला अता फरमाया था। उन्हें उनकी अनाया वापस मिल गई थी। सब्र और यकीन इंसान के सबसे बड़े हथियार होते हैं। जुदाई हमेशा के लिए नहीं होती। जब दिल से दुआ निकलती है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।